जो भगवान की भक्ति नॉर्मली अगर देखा जाए तो बहुत कीमत चुकानी पड़ती है ना? लेकिन कार्तिक महीना एक ऐसा मंथ है जिसमें बहुत हम कम एफर्ट करके भी बहुत ज़्यादा स्वीकृति इकट्ठा कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो भी राउंड्स भी करते हैं, कार्तिक महीने में जो नाम जप भी करते हैं उसका कई मतलब 1 राउंड करे तो मान के चलिए कि वो कितना कई हज़ार राउंड्स हमारा हो गया। तो ये बेसिकली ये महीना क्या है ना, एक तरीके से अपने आप को बूस्ट करने आध्यात्मिक रूप से अपने आप को बूस्ट करने के लिए भी है। साथ-साथ हमारी जो जर्नी है ना, आध्यात्मिक जर्नी है, उसको थोड़ा फ़ास्ट करना भी कर भी सकते हैं। मतलब एक्चुअली कार्तिक महीने में हमने अगर अच्छे से जैसे कई बार ये प्रश्न उठता है ना कि भक्ति इतनी इम्पोर्टेंट है और कई चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट भी है, तो क्या हम सच में एक ही जीवन में प्राप्त कर सकते हैं क्या भगवान को? तो कई बार ऐसा फ़ील होता है कि इतना आसान तो नहीं है ना? कई सारे लाइफ़ टाइम लगेंगे, लेकिन ये 1 महीने का अगर हमने अच्छे से भजन करा, तो फिर वो कई मतलब आप सोचिए ना कि एक माला कई हज़ार गुना माला का फल मिलता है। तो अगर कार्तिक में अच्छे से हमने जप कर लिया, अपना साधना भजन कर लिया, तो फिर हो सकता है कि एक आध जन्म जो हम आगे लेना पड़ता, वो 1 महीने के अंदर ही कवर हो जाए, है ना? तो ये एक महीना हमारे एक-एक जन्म के बराबर हो सकता है। तो इसीलिए हम सभी प्रयास कर सकते हैं इस मंथ के लिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नाम जप, मंगल आरती, जो भी जिसके लिए संभव हो। अगर कोई अ, टेम्पल में नहीं आ सके, तो ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन सेम टाइम पे, है ना? नाम जब भी कुछ माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो जिसके लिए जो भी फिज़िबल हो सकता है कि हर कुछ सभी के लिए फिज़िबल ना हो, है ना? कोई हो सकता है कि मंगल आरती नहीं जा पा रहा है, तो नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है ना? या ऑनलाइन मंगल आरती करके श्रवण पठन प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ज़्यादा पढ़ सकता है। तो वही है कि हमें मतलब ये नहीं देखना है कि अभी भगवान मतलब कंपैरिज़न नहीं करना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है कि वो ये कर पा रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। हम जो कर सकते हैं, वो अगर अच्छे तरीके से करें, तो भी अच्छा है ना? तो इसीलिए हम अपना-अपना देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी जितना जो कर सकते हैं उसको बेस्ट तरीके से करें, तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएँगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि हम कुछ अपने टारगेट्स लेके चलें। कई बार ऐसा होगा कि हम टारगेट्स अपने अचीव नहीं कर पाएँगे, है ना? मैंने शायद आप लोग को एक बार शेयर करा भी था कि देखिए भगवान सभी को शुरुआत में अलग-अलग तरीके से थोड़ा डिस्काउंटेड भक्ति तो देते हैं और बाद में फिर जैसे हमने कई बार डिस्कस करा उसके बाद में फिर भगवान परीक्षाएँ भी थोड़ी बहुत तो लेंगे ही, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो अभी क्या है कि मतलब परीक्षा इन द सेंस ऐसा ही होता है कि भगवान मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं उसको करने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। भगवान जो मतलब एक तो एकदम एकदम ईज़ी कर देते हैं ना, वो बहुत सारी कृपा करके उसको थोड़ा कम करके फिर हमारे एफर्ट्स ज़्यादा भगवान चाहेंगे कि अब हम एफर्ट दें। तो शुरुआत में हो सकता है कि कई चीज़ें जैसे कई डिवोटीज़ का रियलाइज़ेशन है कि भक्ति के स्टार्टिंग में वो तो एकदम इतना बहुत सुंदर तरीके से कर रहे थे अपना और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। बट बाद में कुछ समय के बाद ऐसा देखने के लिए मिलता है कि फिर जो कार्य एकदम वो मतलब इनिशियल ईयर्स में भी हमने कर लिया है, अभी 5 साल, 6 साल, 7 साल बीत गया, अब नहीं कर पा रहे, है ना? तो पहले सालों भक्ति में हमने बहुत आसानी से कर लिया, अब नहीं कर पा रहे। इवन जैसे कोई मंगल आरती, बुक रीडिंग बहुत सारे डिवोटीज़ का ऐसा रियलाइज़ेशन होगा, कि वो शुरुआत में इतना करे, अब नहीं कर पा रहे। तो शुरुआत में इसलिए कर पाए क्योंकि भगवान ने पूरा उसको एक एक्सट्रीमली डिस्काउंट ऑफर कर दिया था। तो अभी थोड़ा टफ होगा उन्हीं चीज़ों को करना, है ना? बट अभी एफर्ट लगाएँगे तो तो भी होगा कि कई चीज़ें हम कर पाएँगे, कुछ चीज़ें नहीं कर पाएँगे। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना है प्रभु जी माता जी ने कि बस वो गिरेंगे, फिर उठना है, फिर गिरेंगे, फिर उठना है, फिर गिरेंगे, फिर उठना है। बट प्रयास तो करते ही रहना है ना? तो ये हम सभी के साथ ऐसा होगा कि गिरेंगे, इसमें कोई संदेह और संशय नहीं है कि कोई एक बार में ही नहीं एक बार में कोई नॉर्मल छोटा-मोटा एग्ज़ाम भी नहीं क्वालीफ़ाई कर सकता है, तो भगवान को प्राप्त करना और शुद्ध भक्ति ये जो कार्य चीज़ें हैं, जो जैसा देखिए डेली मंगल आरती तो शुद्ध भक्तों का कार्य है या जो भी चीज़ें हैं ना, डेली श्रवण ये सारी चीज़ें तो हम नहीं कर पाते, कई बार थोड़ा बीच-बीच में गिरेंगे भी, बट वापस से उठ के लगे रहना है। यही वास्तव में और बिना किसी को दोष दिए हुए, ना बारिश को दोष देना है, ना किसी चीज़ को, है ना? तो बिना किसी को दोष दिए हुए मतलब ये देखा जाए ना तो ये एकदम बिल्कुल निचोड़ है आध्यात्मिक जीवन का, कि बिना किसी को दोष दिए हुए हम अपना 100% देते रहें और किसी भी अवस्था में हम नीचे मतलब हम गिरेंगे ही कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएगा ही आएगा, बट एफर्ट देते रहे अपना जो हम दे सकते हैं। अगर इतना हम कर रहे हैं, तो फिर 100% है कि हमें वो सक्सेस मिलेगा। कई डिवोटीज़ कई सालों से मंगल आरती का प्लान कर रहे हैं कि डेली मंगल आरती कार्तिक में जाएँ। मैं खुद भी इनिशियल भक्ति का जब मेरा खुद का साल था, तो उस समय मैं तो गया, है ना? बट उसके बाद कई सालों से नहीं जा पा रहा हूँ। तो मेरे साथ खुद भी ऐसा हो रहा है। हर बार प्लान करो, इस बार तो पक्का करोगे। बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। कभी दामोदर बीमार पड़ गया, कभी मैं खुद ही बीमार पड़ गया, कभी कुछ हो गया।
तो मतलब ऐसा रहता है, क्योंकि कहीं थोड़ा अहंकार और ये भी आता है ना कि हाँ, ये तो हम हमारे कंट्रोल में है चीज़ें, हम तो कर ही लेंगे ऐसा करके भगवान से थोड़ा-सा, तो मतलब तो अलग-अलग सिचुएशंस आ सकती है। बट एक ही चीज़ क्या है ना कि हर बार हमें प्रयास करना है, ठीक है? एक दिन कोई चीज़ें मान लीजिए किसी कारणवश एक दिन छूट गई, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर अगले दिन नहीं करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगले दिन से ही कर लें, है ना? वो नहीं कर पा रहे तो फिर उसके अगले दिन से करें। बस गिव अप नहीं करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि लगे रहना, है ना? और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना, हम ये जो कार्तिक मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कार्तिक मंथ का तो सबसे बड़ा मैसेज यही है ना, कि गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है, प्रयास करना है कि नहीं? कार्तिक महीने का यही तो मैसेज है। कार्तिक महीने में यही तो लीला हुई ना कि यशोदा मैया क्या करा, यशोदा मैया जब भगवान, ऐसे आप लोग लीला तो सुने ही हैं, बट फिर भी चूंकि कार्तिक मंथ है तो हम सभी के प्यूरिफिकेशन के लिए, मेरे भी और हम सभी के प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग थोड़ा सा इस लीला को एक बार थोड़ा चर्चा करते हैं, और फिर इसको थोड़ा हम लोग जैसे जो प्रिंसिपल हैं, जिसको भी हम सभी लोग जानते हैं, कई बार सुन चुके हैं, बट वापस से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सुना तो है कई बार हमने, बट कई बार हमारे एक्शंस में नहीं दिख पाता है, क्योंकि समझा नहीं है हमने, है ना? सुना तो है, बट समझा नहीं है। थोड़ा बहुत समझा भी है, बट पूरी तरह नहीं समझा है, इसलिए हम थोड़ा कई बार नीचे गिरते भी हैं। तो इसलिए समझने का और प्रयास करेंगे इस साल। लास्ट ईयर हमने कुछ समझा था, इस साल थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे, है ना? हो सकता है कि इस साल फिर और हम बेहतर समझें तो बेहतर अप्लाई कर पाए। तो है ना, इसीलिए अगेन वही है कि हम कुछ भी सुन रहे हैं तो यही पॉइंट मैं कई बार बोलता हूँ कि ये नहीं सोचना है कि हमने इसको सुना हुआ है ना? हमें ये सुनना है कि हमने इसको कितना, हमें ऐसा सोचना है कि हमने इसको कितना समझा है। सुना तो है बट समझा कितना है ना? तो इस तरीके से ही समझने का प्रयास करना है। तो कार्तिक मंथ में जैसे हम सभी जानते हैं कि एक सुंदर सी लीला हुई थी कि भगवान क्या, पहले उनको थोड़ी भूख लगती है ना? तो आँख मलते हुए आते हैं और वृंदावन में यशोदा मैया अपना माखन-वाखन निकाल रही होती है ना? तो जब भगवान आते हैं, भगवान भूख लगी होती है तो रोते हैं, तो फिर यशोदा मैया छोड़ती है माखन, जाती हैं और भगवान को गोद में लेती हैं। गोद में लेके उनको फिर जो स्तनपान है वो दूध पिलाना शुरू करती हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि यशोदा मैया वो मिट्टी के बर्तन पे अपना वो दूध चढ़ाई होती है उबलने के लिए। तो अभी दूध एक्चुअली जैसे आध्यात्मिक जगत में हर चीज़ चेतन है। चेतन का मतलब चेतन का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में आत्मा है, बट चेतन है। जैसे आत्मा हमारे हृदय में है ना? लेकिन हाथ भी तो हिल रहा है, तो इसमें भी चेतना तो है, लेकिन आत्मा तो हृदय में है, तो बट हाथ में भी चेतना है। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक जगत में जो हर चीज़ चेतन है, तो जो दूध है वो भी, उसमें भी चेतना है, वो भी। तो अभी दूध को भी लगता है कि अरे भाई, भगवान क्या है कि भगवान तो यशोदा मैया का अगर दूध पी रहे हैं तो फिर तो मेरा तो पिएंगे नहीं, तो बोले क्या करे फिर, ऐसा करके ना वो फिर बेचारा मतलब अग्नि में कूदना शुरू कर देता है ना? तो फिर क्या होता है कि जब वो अग्नि में गिरना शुरू करता है ना, कि भी ठीक है, इससे बेहतर तो मतलब जला लो अपने आप को, है ना? तो जब वो ऐसा कर रहा होता है तो फिर यशोदा मैया आती हैं, तुरंत भगवान को थोड़ा नीचे उतारती हैं गोद से और जाती हैं दूध के आँच को थोड़ा कम करने के लिए। तो भगवान को फिर बड़ा बुरा लगता है कि मैं तो पूरा इतना आपका पूरा जो क्षीर सागर है उसको छोड़ के आया हूँ और आप ऐसा पौना ग्राम दूध के लिए मुझे छोड़ रही हैं। तो फिर भगवान गुस्से आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि फिर सारा जो भी वहाँ पे तोड़ना-फोड़ना मतलब शुरू कर देते, जाते जहाँ पे यशोदा मैया बटर सेवन कर रही होती है, माखन निकाल के उसको फोड़ते हैं, उससे भी उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। फिर जाते हैं अंदर भगवान, फिर जो भी माखन-वाखन रखा रहता है उसको तोड़ते हैं, फिर वो माखन भी खिलाना शुरू, बंदर-वंदर को खिलाने लगते हैं, है ना? उनका फिर यशोदा मैया जब आती है दौड़ के और देखती है, अब इतने समय से क्या होता था कि भगवान का कंप्लेन आ ही रहा होता है कि ये भगवान क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो कृष्ण है ये क्या करते हैं, हमारे घर में माखन चोरी करते हैं, बंदरों को खिलाते हैं और इतने बदमाश हैं कि बंदर, मतलब बंदरों का जो पेट भर जाता है और फिर हम लोग उनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आपने ये मक्खन मतलब बर्बाद क्यों कर रहे हो, बंदरों को खिला रहे हो और चोरी कर रहे हो। तो ये उल्टा ये बोलते हैं कि आपका देखो ऐसा घटिया मक्खन है कि मैं क्या, बंदर तक नहीं खा रहे, आपका कौन चोरी करेगा, ऐसा करके और बेइज्जती भी करते हैं हमारी। तो इतना तो सुना था यशोदा मैया ने, बट या प्रैक्टिकली अभी देख रही हैं तो फिर बहुत गुस्सा आता है यशोदा मैया को और फिर वो डंडा लेके दौड़ाना शुरू करती हैं। तो भगवान की इतनी सारी शक्तियाँ हैं, है ना? कोई भगवान को पकड़ में आने तो देती नहीं है कि भगवान की शक्तियाँ, जैसे भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, है ना? भगवान सर्वव्यापी हैं, तो ऐसे अनेकों-अनेकों शक्तियाँ हैं, तो कोई भगवान को कहाँ पकड़ में आने देंगी? तो भगवान पकड़ में आते ही नहीं है ना? तो बट जब यशोदा मैया वही है कि एकदम लगी रहती है, एफर्ट दे रही होती है, तो फिर उसी एफर्ट को देख के फिर भगवान की जो कृपा शक्ति है, फिर वो सारी शक्तियों को नीचे कर देती है और सबको फिर शांत करती है और फिर वो कृपा शक्ति फिर भगवान को पकड़ में आने दे देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि हम सभी
डेफिनेटली भगवान को हम भी चाहते हैं ना पकड़ना, तो भगवान को पकड़ना तो असंभव है। जैसे कई बार इसमें सिद्धार्थ चैतन्य प्रभु जिस चीज़ को बताएँ कि हमने इतने सारे शिला प्रभुपाद जी ने बुक्स लिखी है ना? बुक्स लिखी है, बट इन सारी बुक्स को पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि भगवान को हम नहीं समझ सकते हैं। ये सारी बुक्स को पढ़ के हम यही समझ सकते हैं कि भगवान को नहीं समझ सकते हैं, है ना? तो भगवान को समझना वास्तव में उतना आसान तो नहीं है, बट तो कब समझ सकते हैं, कब पकड़ सकते हैं भगवान को? जब भगवान चाहें, है ना? उनकी उनके इच्छा के बिना तो संभव नहीं है, और उनकी कोई शक्तियाँ हमें पकड़ने देगी नहीं, है ना? लेकिन एक ही शक्ति के भरोसे हम हैं, और वो कौन सी शक्ति है? भगवान की कृपा शक्ति। और वो कृपा शक्ति कैसे हमें हेल्प करेंगी? जब हमारे सिंसियर एफर्ट होंगे यशोदा मैया जैसे, है ना? तो कंसिस्टेंट एफर्ट देते रहना आध्यात्मिक जीवन का ना एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग, मतलब सबसे बोला जाए तो बेस यही है कि कंसिस्टेंट एफर्ट देते रहना। नीचे गिरेंगे फिर उठना, फिर नीचे गिरेंगे फिर उठना, है ना? तो यशोदा मैया के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत परेशान तो है यशोदा मैया, है ना? इवन उसमें ये भी आता है कि जो इवन पुष्प भी हैं, और राधा गोविंद महाराज जी बताते हैं कि जो पुष्प हैं वो भी यशोदा मैया 2 टीम में बँट जाते हैं, है ना? कुछ पुष्प बोलते हैं कि अभी शायद मैं भारी हूँ इसलिए यशोदा मैया नहीं पकड़ पा रही है कृष्ण को, तो पुष्प भी कुछ नीचे गिर जाते हैं। हाँ, कुछ पुष्प कृष्ण का साइड लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं, कृष्ण को पकड़ते हुए तो मैं देख नहीं सकता, तो वो भी नीचे गिर जाते हैं, ऐसा। तो दूतो चेतन है, पुष्प भी चेतन है, तो 2 टीम में सब डिवाइड हो जाते हैं, है ना? और यशोदा मैया जब मतलब पकड़ के भगवान को फाइनली जब पकड़ के हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है ना? एकदम बेचारी सारा फूल-वूल गिर गया, बाल बिखर गए, है ना? तो भगवान वही लास्ट मोमेंट तक देखते हैं, है ना? ये एफर्ट देना बंद तो नहीं करी। लास्ट मोमेंट तक देख रहे हैं कि नहीं, ये तो बंद नहीं करी, अभी एकदम पूरा अभी भी लगी हुई है ना? तो फिर भगवान की कृपा शक्ति वास्तव में भगवान को पकड़ने के लिए मजबूर कर देती है। तो हम भी उसी तरीके से बार-बार, मतलब यही इसी पॉइंट को बार-बार बोली, क्योंकि ये पूरा पूरा हमारा आध्यात्मिक जीवन ना पिछले कई जन्मों से और अगले, जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे, तो भक्ति में मैं खुद भी अपने जीवन में देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ मतलब सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, कंसिस्टेंटली एफर्ट देते रहना, है ना? क्योंकि नीचे तो गिरेंगे ही हम, है ना? प्रॉब्लम्स आएगा ही, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट हम अगर कंटिन्यूअस एफर्ट देते रहें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है ना? तो ही भगवान की कृपा शक्ति हेल्प करेगी। और फिर उसके आगे भी हमें पता है कि फिर भगवान डंडा देख के फिर भगवान भी रोने लगते हैं ना, भगवान सच में भूल जाते हैं, है ना? कि वही भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड है। लेकिन तो फिर भगवान भी जब रोने वोने लगते हैं, हम लोग दामोदर महीने में, जब एक्चुअली मुझे पूरे दामोदर अष्टकम में जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, कभी हम लोग दामोदर अष्टकम भी यहाँ पे भी एक बार पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, बट उसमें जो एक है ना सातंक नेत्रम, तो उसमें बताया, मतलब ये आतंक वर्ड यूज करे है ना, कि ये जो भगवान की आंखों में डंडे को देख के ना आतंक है, डर नहीं बोला गया, आतंक बोला गया, है ना? जैसे मान लीजिए अभी ऐसे ही कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो हम डर जाते हैं, है ना? लेकिन अभी अगर बोले कि आपके, है ना, फ्लैट को चारों तरफ से टेररिस्ट लोगों ने घेर लिया है, तो फिर क्या होगा? हमारी आंखों में आतंक आ जाएगा, है कि? तो वैसा ही आतंक था उस समय भगवान की आंखों में डंडे को देख के। तो किस तरीके से, मतलब सोचिए कि भगवान कितने कितने इनोसेंट है, कितने भोले हैं, नहीं? भगवान मतलब अपने भक्त के लिए क्या, मतलब क्या भाव रख रहे हैं, है ना? मतलब एक शुद्ध भक्त के हाथों में भगवान कैसे अपने आप को मतलब निछावर कर देते हैं, दे देते हैं पूरी तरीके से, है ना? इसीलिए हमें हमारी देवी बार-बार हमें हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट को चेक करती है कि सच में सिंसियर है, नहीं है? ना? सच में क्या भगवान को चाहिए, नहीं चाहिए, है ना? और सारे, मतलब ये पूरा चेक करके ही देने वाले हैं, क्योंकि फिर भगवान बेचारे एकदम निछावर हो जाते हैं ना, सब भूल-भाल देते हैं। सोचिए यशोदा मैया तो डिवोटी ही है भगवान की, बट उनके कारण भगवान के आँख में ही आतंक आ जा रहा है ना? तो फिर तो ऐसे थोड़ी महादेवी ऐसा हमें करने देंगे। शुद्ध भक्ति का के लिए तो थोड़ा-सा शुद्ध भक्ति चाहती वो भी हैं, महादेवी चाहती है कि शुद्ध भक्ति ही करें हम। लेकिन हाँ, उसके लिए वही बनाती रहती है, एफर्ट डलवा के, ये करके उसी डायरेक्शन में हेल्प ही कर रही होती है ना? वो हेल्प ही कर रही होती है, कोई ऐसा बदमाश नहीं है। वो चाहती तो हैं कि हम भक्ति करें, बट हाँ, हमारी बदमाशी को खत्म करने का प्रयास करती रहती हैं। तो फिर भगवान की फिर कृपा शक्ति वापस से भगवान को याद दिलाती है, देखो आप भगवान हो, आप टेंशन मत लो, है ना? आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, भगवान हो। तो फिर भगवान थोड़ा शांत हो जाते हैं। फिर उसके बाद रस्सी से जो बांधना शुरू करती हैं, तो भी हम सभी जानते हैं कि अगेन भगवान एफर्ट, फिर से अभी भगवान ने पकड़ने में एफर्ट लगाया था, अभी भगवान को जो बांधा जा रहा है, तो फिर भगवान फिर एफर्ट लगा रहे हैं। तो कई बार उसी तरीके से हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी होगा, है ना? कि कुछ चीजें हम कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को तो हम कर लिए। जैसे कई बार क्या होता है कि शुरुआत में माला करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, कि हम माला ही नहीं कर पाते। बहुत सारा एफ़र्ट डालते हैं और फिर हम माला करते हैं, और फिर वहाँ पे क्या होता है कि फिर माला करने लगते हैं। फिर अभी क्या है कि फिर नेक्स्ट कोई हम टारगेट लेके चलेंगे, तो फिर वास्तव में उतना ही एफ़र्ट देना पड़ेगा, है ना? अभी यशोदा मैया ये नहीं बोली कि अभी
आपको इतना एफर्ट तो दिया था आपको पकड़ने के लिए, अब रस्सी से बांधना है तो मुझे फिर उतना ही एफर्ट देना पड़ेगा, ये क्या मजाक है ना? तो ऐसा यशोदा मैया ने नहीं बोला, इंस्टेंटली एफर्ट तो देते रही, है ना? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बड़े महत्वपूर्ण लर्निंग है कि हमें भी देना पड़ेगा कंटिन्यूअस एफर्ट। जैसे सिद्धांत चतुर्वेदी जी बता रहे थे एक बार कि मतलब भक्ति में क्या ना, हमेशा हमेशा एक एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। और हम जिस दिन हमारा हरि बोल उसी दिन हो जाएगा जिस दिन हम एफर्ट लगाना छोड़ दिए। और एक एक चीज के लिए एफर्ट लगाना होगा ग्रेजुअली। पहले हम माला के लिए एफर्ट लगा रहे थे, पहले ग्रॉस लेवल पे कार्य करने के लिए एफर्ट डालना होगा। जैसे माला के लिए करना होगा, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए करना होगा। कई बार डिवोटीज इनिशियली नॉनवेज छोड़ना चाहते नहीं छोड़ पाते हैं, कई बार चाय छोड़ना चाहते नहीं छोड़ पाते, है ना? कई बार ऐसी चीजों तो ग्रॉस लेवल पे पहले एफर्ट डालना होगा, है ना? कि हम एक एक करके इन सारे कार्यों को करें, और उसमें भी गिरेंगे, कई बार गिरेंगे, है ना? मैं भी जब चाय छोड़ रहा था तो बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि 8-10 कप चाय पीता था। तो उस समय फिर ऐसे ही हुआ कि फिर दो कुछ दिन छोड़ा, फिर एक बार फिर पी लिया, ऐसे ही थोड़ा लगा कुछ समय, है ना? फिर उसके बाद फिर एफर्ट देते रहने से फिर भगवान कृपा करे। बट फिर नेक्स्ट कोई चीज छोड़नी थी तो फिर उसी के लिए तो ऐसा कई बार कई सालों भी लगते हैं, कई चीजें आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइट विद दैट। अभी कितने साल हो गए, मतलब 15 साल लगभग हो गए मुझे, है ना? तभी अभी भी कई चीजों के लिए तो अभी भी फाइट करना पड़ रहा है। तो उसी तरीके से तो बहुत मतलब बहुत कैजुअल भी नहीं हो जाना है, अच्छा ठीक है फिर तो कोई बात ही नहीं है ना? तो बहुत कैजुअल अप्रोच भी नहीं रहना है और बहुत पेशेंस भी लूज नहीं करना है। ग्रेजुअली एटलीस्ट हमें ये प्रयास करना है कि कुछ कुछ चीजों को पहले पकड़ने का, जैसे यशोदा मैया ने, है ना, पहले उसको टारगेट लिया, फिर बांधने को टारगेट लिया, उसी तरीके से एक एक करके हमें अपने आप को, मतलब हमारे कुछ टारगेट के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे पहले ग्रॉस लेवल पे हम प्रयास, ग्रॉस लेवल पे चीजें करने लगे, फिर ग्रेजुअली सटल लेवल पे करने का प्रयास हमें शुरू करना होगा। सटल लेवल पे जैसे क्या चीजें हैं, तो जैसे फॉल्ट फाइंडिंग है एग्जाम्पल के लिए, तो हमें पूरा प्रयास करना होगा कि अभी मतलब हमें 100% फॉल्ट तो दिखेगा, क्योंकि है ना, है ही सभी के अंदर फॉल्ट है। मतलब कलयुग है तो मोस्टली जो लोगों के अंदर फॉल्ट होगा भी, पर कहीं पे फॉल्ट नहीं भी होगा, लेकिन चूंकि आदत होगी तो हम फिर देखते रहेंगे। तो वो हमारा क्या है, ठीक है बाकी जगह फॉल्ट है, बट ये बाकी जगह फॉल्ट है, बट हम जो फॉल्ट देख रहे हैं तो ये भी तो एक फॉल्ट हो गया ना। तो हम बाकी फॉल्ट को देखने के लिए जो हम फॉल्ट देख रहे हैं, तो ये देखना भी तो एक तरीके का फॉल्ट है कि नहीं? तो हम बाकी फॉल्ट देख रहे हैं बट हम भूल जा रहे हैं कि वो हम भी कर रहे हैं, है ना? और हम जहां फॉल्ट देखेंगे तो फिर क्या होगा कि ग्रेजुअली फिर हमारे अंदर वो प्रवृत्ति डेवलप होने लगेगी। जो चीज़ों को आज हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो ग्रेजुअली हम उसको अगर देखने लगेंगे तो हमारे अंदर भी वो चीज़ें प्रवेश करने लगेंगी, और हम भी वैसे ही बनते चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। बट डाउन द लाइन हो सकता है 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल 20 साल लगे, या 2-4 जन्म लगेगा, अगर हम अपने आप को नहीं इम्प्रूव करेंगे तो हो सकता है कि हम भी वैसे ही बन जाए, है ना? तो और हमने कई बार डिस्कस किया कि ऑटोमेटिक क्रेडिट डेबिट सब होता रहता है, तो हमें प्रयास करना है इग्नोर करने का, है ना? तो भक्तों का संग तो इग्नोर नहीं करना है ना? लेकिन हमें भक्तों के अंदर जो दोष है उसको इग्नोर करना है। और उसके लिए भी मतलब वही है कि सभी भक्तों का अपना अपना कुछ, जैसे पास्ट जीवन में भी हो सकता है कि हमने कुछ चीजों कुछ कुछ कार्य कर लिया हो। कई बार हम अपने कुछ अनर्थाओं को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, बट हम कई सारे हमारे स्ट्रेंथ भी होंगे, है कि नहीं? हम अगर देखें तो कई चीजें हमारे स्ट्रेंथ भी हैं, कुछ वीकनेस भी है। जो स्ट्रेंथ है, हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने बहुत एफर्ट डाला हो, बोल के अभी वो हमारा स्ट्रेंथ बना है कि नहीं? क्योंकि ये एक जर्नी थोड़ी है, जरूरी नहीं किसी जीवन से कितना जीवन हमने लगाया होगा, वी नेवर नो। तो हो सकता है कि कुछ कुछ को हमने पिछले जीवन में पार कर लिया, है ना? इस जीवन में भी कुछ को पार कर लेंगे तो बढ़िया है, हो जाएगा। और सारे को कर ले तो बहुत अच्छा है, संभव तो है ही। प्रभुपाद जी ने बोला है कि एक जीवन में ही 100% चांसेस है, अगर हम अच्छे से कर ले भक्ति तो पूरा। प्रभुपाद जी ने तो बोल के गए कि इसी जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बट हो सकता है कि कुछ उसमें बहुत सारी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, बट एक आध चीजें हमारा बहुत हरी बोल कर रही हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उस पर भी हम प्रयास करेंगे तो ग्रेजुअली जब हम सिंसियरली प्रयास करेंगे तो भगवान वो हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। अल्टीमेटली तो क्या है, भगवान भी बंधे तो अपनी इच्छा से ही ना, भगवान की कृपा शक्ति से ही तो बंधे फाइनली भी। वो जो 2 उंगल हमने कई बार पढ़े ना कि 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ रही थी भगवान को बांधने में, कितनी भी रस्सी ला रही थी बट 2 उंगली छोटी थी। तो एक तो है एफर्ट हमारा और दूसरा भगवान की इच्छा। तो हमारा जब सिंसियर एफर्ट होएगा तो क्यों नहीं भगवान देंगे, भगवान तो चाहते हैं, है ना? अपने भगवान को बहुत अच्छा लगता है अपने भक्तों से हारना, हमें नहीं अच्छा लगता है, बट भगवान को सबसे अच्छा यही लगता है अपने डिवोटीज से हारना। तो भगवान चाहते हैं हमसे हारना, हमारे ऊपर भी सरेंडर करना है। भगवान वास्तव में हमारा सरेंडर तो लेते ही है, बट हमें भी सरेंडर करना चाहते हैं, देखिए कर रहे हैं ना शुद्ध भक्तों के आगे। बट प्रॉब्लम है कि अभी कर दिया भगवान ने तो हम तो सबका बैंड बजा देंगे, बोलेंगे पड़ोसी को उड़ा दो, इसको उठा लो, है ना? या सबका हरिबोल कर देंगे हम, है ना? तो इसलिए अभी भगवान भी यही चाहते हैं कि हम सरेंडर करें, और उसके बाद फिर भगवान भी चाहते हैं ऐसे भक्तों को वो भी सरेंडर कर दे। करा ही है, तो भगवान के कई शुद्ध भक्तों का जीवन में देखा जाता है ऐसा ही, है ना?
तो यही है कि ये कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहे और हम कुछ पहले ग्रॉस लेवल पे प्रैक्टिस करना शुरू करें, फिर सटल लेवल पे भी प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जैसे हमने डिस्कस किया, फॉल्ट फाइंडिंग, उसी तरह कई सारी चीजें हैं, है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है, जैसे कार्तिक महीने में कुछ हमें व्रत तो लेना चाहिए, कुछ ग्रॉस लेवल का व्रत ले और कुछ सटल लेवल का व्रत ले। तो एक महीने प्रयास करके देखे, जैसे हर किसी का कुछ ना कुछ वीकनेस है। तो जैसे ग्रॉस लेवल पे तो आप कई सारी चीजें ले रहे हैं, सटल लेवल पे मैं जस्ट एग्जांपल कुछ दे देता हूँ। जैसे हमने फॉल्ट फाइंडिंग का डिस्कस किया कि इस महीने हम किसी का फॉल्ट नहीं देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल है हमारे लिए, है ना। तो हम इग्नोर करेंगे, है ना, फॉल्ट दिखेगा तो इग्नोर करेंगे, बस यही है कि जस्ट इग्नोर करेंगे, ये रहेगा। दूसरा वही है कि हम इस महीने के लिए तो प्रयास कर सकते हैं कि हम किसी के भी, जब हम गुस्से में किसी के ऊपर गुस्सा आएगा, है ना, तो कुछ लोग मतलब जो गुस्से में आने के बाद अगर किसी का बैंड बजा दिया करते हैं, तो फिर ऐसा प्रेरणा ले सकते हैं कि मुझे अगर इस बार गुस्सा आएगा तो मैं किसी को बोलूंगा नहीं, है ना, मैं इस बार गुस्सा का ये मेरा रहेगा, किसी को और ज्यादा ये मतलब किसी को। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको क्रोध आता है वो किसी को बोलते नहीं है, तो हृदय जलाते हैं। तो बोले इस बार क्रोध आएगा, इस महीने के लिए यही मेरा रिजोल्यूशन है, जब क्रोध आएगा तो मैं बिल्कुल उसको क्रोध को इग्नोर करूँ, क्रोध से या आवेश में आके कोई कार्य ही नहीं करना है। तो वैसे हर किसी को का अलग अलग ये है, तो अपना प्रयास कर सकते हैं, है ना, कि किस चीज पे हमें वर्क करना है। तो इस कार्तिक मतलब यहाँ पे वही है कि जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस करा था कि बिग बिलियन सेल है ना, बिग बिलियन सेल है। उन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए बाकी टाइम जितना कॉस्ट देना पड़ता है, उसको बहुत डिस्काउंट में जैसे हम बिग बिलियन सेल में ले लेते हैं, उसी तरीके से हम जो जो कई जन्मों के प्रयास के बाद जो हम प्राप्त करते, वो कार्तिक महीने में हम हो सकता है एक महीने में ही उस चीजों को प्राप्त कर ले, है ना। तो वो मतलब कई लाइफ टाइम हम एक महीने के अंदर जी सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें प्रयास करना है। और जो नियम भी हम बना रहे हैं, तो एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि हाँ, पर कुछ सेटल वाले में ये भी कर सकते हैं कि किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, है ना। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि किसी से हमें दुखी नहीं होना है ना, किसी से हमें मुंह नहीं फैलाना है, कुछ भी मतलब दुखी नहीं होना है ना। किसी कुछ ऐसा जिनको ऐसी आदत है कि वो कुछ ऐसा टॉन्ट मार के ही जवाब देते, जैसे कि कई बार आदत होती है, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि कुछ भी हो जाए हम किसी पर टॉन्ट नहीं मारेंगे। हो सकता है कि रन लेने पे भी एक आध बार फिसल जाए हमारी जुबान, लेकिन कोई बात नहीं, एफर्ट देते रहेंगे। फिर नेक्स्ट अगर एक आध बार हो गया तो ठीक है, अभी से ट्राई करना है, नहीं करना है। तो इस तरीके से अगर पूरे महीने भर प्रयास करते रहना, अगेन वही बात है कि हमारे हाथ में तो प्रयास है ना। हम कब इन चीजों को ऊपर करेंगे, इनसे ऊपर उठेंगे, जब भगवान की कृपा हो पाएगी। लेकिन वो कृपा के लिए हमें सिंसियर एफर्ट तो देते रहना है ना। उन्हीं एफर्ट को देके फिर भगवान प्रसन्न होकर करेंगे हमारे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा, हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे